पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। विंडोज प्लस जी 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 जी, आराम कीजिएगा। शुरू करें? जी सभी को नमस्कार। हम सबके आदरणीय प्रेरणा स्रोत डॉक्टर नरेश नाजी के सानिध्य में आज दिनांक 24 मई 2025 दिन शनिवार को वनकाम दिल्ली इकाई की मासिक कार्यगोष्ठी में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी दिल्ली इकाई की जो अध्यक्षा हैं प्रमिला दीदी, उनका आदेश हुआ कि आज की गोष्ठी का संचालन मैं करूं, तो उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे लायक समझा और आशा करता हूं कि कर्तव्य का निर्वहन कर पाऊंगा। सर्वप्रथम आज हमारी मुख्य बिल्कुल अतिथि बिल्कुल, हम बहुत बहुत सबकी स्वागत आदर्श है आपका शशि जी। सर्वप्रथम आज हमारी मुख्य अतिथि और हम सबकी आदर्श और ममतामयी प्रणव भारती दीदी का मैं स्वागत करता हूं, जो आज हमारी विशिष्ट अतिथि हैं और आज उनका परिचय अशोक जी करेंगे अभी थोड़ी देर में। और साथ ही हमारे साथ जो अहमदाबाद से जुड़ी हैं प्रणव भारती जी, उनका परिचय भी देंगे और उनका विधिवत रूप से स्वागत भी करेंगे। आज हमारे साथ हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गीता विश्वकर्मा, जो कोरबा से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी विशेष स्वागत है। श्रीमती प्रतिमा जी, जो कि हमारी दूसरी विशिष्ट अतिथि हैं, उनका भी विशेष स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी धीर गंभीर कवित्री और मेरी छोटी बहन रश्मि चौबे करेंगी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और तकनीकी सहयोग हमारे अशोक कौशिक जी का रहेगा, हमेशा की तरह उनका सहयोग रहता है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ जो कवि जुड़े हैं, यूं तो सभी एक से बढ़कर एक हैं, पर क्योंकि एक औपचारिकता है तो मैं उनके नाम पढ़ दूं और मैं उनसे अनुरोध भी करूंगा कि वो मेरे आह्वान को जो है उसका वो करें, रिकॉग्नाइज करें उसको। श्रीमती मिथिलेश त्यागी जी मेरठ से हमारे साथ हैं, श्रीमती आशा दिनकर आस जी दिल्ली से, और श्रीमती सुषमा परमार जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं, श्रीमती सविता शर्मा नोएडा, श्रीमती विजय गुप्ता मुजफ्फरनगर से, श्रीमती रेणु शर्मा निश्चल, श्री प्रेम टंडन, ये दोनों लोग दिल्ली से जुड़े हैं, और डॉक्टर गीता विश्वकर्मा कोरबा से जुड़ी हैं, जैसा मैंने पहला कहा हमारी विशिष्ट अतिथि भी हैं वो, और श्रीमती प्रतिमा जी वो भी हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, वो भी दिल्ली से जुड़ी हैं। डॉक्टर चंदना राववर्धन पुणे से हमारे साथ जुड़ी हैं, श्री अशोक कौशिक जी और श्रीमती प्रमिला कौशिक हमारी दीदी जो हैं, दोनों ही दिल्ली से और द्वारका से जुड़े हैं। मैं शशि पाराशर, मैं भी दिल्ली से ही जुड़ा हूँ, और डॉक्टर प्रणव भारती हमारी दीदी प्रेरणा स्रोत हमारी अहमदाबाद से, और डॉक्टर रश्मि चौबे जो आदरणीय हमारी अध्यक्षा भी हैं आज की गोष्ठी की, वो गाजियाबाद से जुड़ी हैं। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा हमारी आदरणीय दिनकर राज जी से कि कार्यक्रम का शुभारंभ करें सरस्वती वंदना के साथ अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अध्यक्ष महोदय का आदेश चाहूंगी और उसके साथ वंदना लेती हूँ। आप सभी को नमन करती हूँ। सुनिएगा। हे मात शारदे वरदेना, हे मात शारदे वरदेना, ये मन खुशियों से भर देना। माँ कंठ में आन विराजिए, सब सरगम संग में डालिए। माँ कंठ में आन विराजिए, सब सरगम संग में डालिए। माँ ताल सुरों से भर देना, माँ ताल सुरों से भर देना। हे मात शारदे वरदेना, हे मात शारदे
वर देना। शब्दों का अंबार सजा हूँ, वो भावों से हरा भरा हूँ। शब्दों का अंबार सजा हूँ, वो भावों से हरा भरा हूँ। लेखन में सृजना भर देना। माँ लेखन में सृजना भर देना। हे मात शारदे वर देना। हे मात शारदे वर देना। माँ भावनामय गहनता हूँ, भावों की दक्ष सहजता हूँ। माँ भावनामय गहनता हूँ, भावों की दक्ष सहजता हूँ। हर एक को चलता भर देना। माँ हर कौशलता भर देना। हे मात शारदे वर देना। हे मात शारदे वर देना। मैं नेह सुमन ले आई हूँ, यह नेह भरा दिल लाई हूँ। मैं स्नेह सुमन ले आई हूँ, यह नेह भरा दिल लाई हूँ। माँ हाथ स्नेह से धर देना। माँ हाथ स्नेह से धर देना। हाँ, हे मात शारदे वर देना। हे मात शारदे वर देना। ये मन खुशियों से भर देना। ये मन खुशियों से भर देना। जय मां शारदे। बहुत 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 ही सुंदर वाह, तरीके वाह, से बहुत बढ़िया। आशा दिनकर जी ने माँ शारदे का आह्वान किया, और इसमें जो भावों की दक्षता का और सहजता का जो वरदान है वो मुझे पहली बार सुनने को मिला है सरस्वती वंदना में, और उसके लिए आप जी बधाई की पात्र हैं। बहुत सुंदर आपका स्वर था, बहुत सुंदर आपके शब्द थे, आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं मंच सौंपता हूँ हमारे प्रिय अशोक कौशिक जी को। वो हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि, वैसे तो हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि इसी परिचय के मोहताज नहीं, बहुत समृद्ध परिचय है दोनों तीनों का ही, पर फिर भी एक औपचारिकता है, निभानी है। तो मैं मंच सौंपता हूँ हमारे श्रद्धेय अशोक कौशिक जी को, वो आए और हमारे अतिथियों का एक औपचारिक जो हमारी जो परंपरा है परिचय देने की, वो परिचय दें। धन्यवाद शशि जी, धन्यवाद। गुड़िया बर्तनों की आवाज नहीं अशोक कर कौशिक जी हमारे मंच के संरक्षक भी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। तकनीकी सहयोगी या संरक्षक दोनों ही काम उनके हैं। मैं मंच पर एक शब्द दे दो सभी- उनको, सर्वे करवा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। सर्वे सौरवा भी आएंगे, उनका परिचय दूंगा मैं। मंच पर उपस्थित सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, और एक औपचारिकता जो निभानी पड़ेगी मुझे, वो परिचय देने की करनी ही है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं हमारी मुख्य अतिथि का, डॉक्टर प्रणव भारती। इनका परिचय देने का अर्थ यह है कि मैं सूरज का परिचय दे रहा हूं धरती पर किसी को, कि ये एक सूरज है, इसका नाम ये है। ये दृश्यता कर रहा हूं फिर भी, क्योंकि प्रोटोकॉल है। इनके परिचय में एक दो बात कहना ही काफी होगा। डॉक्टर प्रणव वैसे तो हिंदी अंग्रेजी में एमए हैं, पीएचडी हिंदी में है। गुजरात का सबसे बड़ा नाम है साहित्य में ये, और राही रैंकिंग में विश्व के 100 बड़े हिंदी लेखकों में शामिल है। इसके बाद परिचय देने की कुछ आवश्यकता नहीं बचती है। फिर भी क्योंकि आपने हर विधा में काम किया है, 10 उपन्यास छपे हैं
5 डिजिटल प्रकाशन छपे हैं, 3 पद्य रचनाएं हैं, गुजराती अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद है, कहानी, कविता, उपन्यास आदि आदि। और आपका एक बहुत रिच एक्सपीरियंस है काम करने का। मुख्यतः वो गुजरात में रहा है, नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, इसरो, IIM अहमदाबाद और सिटी पल्स टेलीविज़न फिल्म इंस्टीट्यूट, ये सब अहमदाबाद के बहुत बड़े संस्थान हैं जहां आप हिंदी एक्सपर्ट के तौर पर वहाँ रही हैं। मैं ज़रा ज्वाइन करा लूँ जी। और आपकी रुचियां भी उतनी ही डाइवर्सिफाइड हैं, कथक नृत्य, भारतीय शास्त्रीय और सुगम संगीत, पठन, लेखन। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रणव जी। और एक और जो विशेष बात है वो है तो पर्सनल, लेकिन इनका और मेरा संबंध अब 60वें साल में जा रहा है। सिक्सटी ईयर्स से हम लोग साथ हैं। मैं बच्चा था, ये बड़ी थी थोड़ी सी। आपका स्वागत है प्रणव जी। अब मैं जिन मित्रों से मिलाने जा रहा हूं वो 2 नए मित्र हैं इस पटल पर। डॉक्टर विश्वकर्मा, जिनका नाम पूरा नाम है डॉक्टर गीता विश्वकर्मा ने, तो प्रेम आप में बसा हुआ है। डॉक्टर गीता MA हिंदी में है और साहित्यिक विधाओं में आपके गीत, गजल, छंद, लघु कथा, आलेख, कहानियां, बहुत विस्तृत पटल है आपका। 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और 5 अभी प्रकाशन में हैं। देखना गुड़िया कौन है? सम्मान इतने सारे हैं कि बहुत समय लगेगा, मैं सब नहीं बताऊंगा। मोटे तौर पर 200 सम्मान आपको मिले हैं अभी अनेक संस्थाओं से, जिसमें 9 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है। और आपका निवास स्थान छत्तीसगढ़ में कोरबा एक जगह है, वहाँ है। कोरबा बहुत जानी मानी जगह है, सबको नहीं पता होगा। वहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जिसे बाल्को कहते हैं, वो स्थापित की गई थी बहुत साल पहले। बाल्को मुझे अगर याद है ठीक से, नाल्को और बाल्को एक साथ किए गए थे ये लगभग 25 साल पहले, 25 या 30 साल पहले। मैं बाल्को गया हूँ, इसलिए मुझे ये सारी देखो किचन का वो खुला इतिहास हुआ है पता है। गेट, अब गर्मी आ मेरा रही है कहीं से। बीच में एक छोटा सा काम आ गया है, मुझे अपनी मेड के लिए दरवाजा खोलना है। नहीं, चलिए, मुझे रिलीव कर दिया गया इस जानकारी इससे। डॉक्टर गीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली पटल पर। आशा है आप मिलती रहेंगी, आती रहेंगी। अब मैं दूसरी हमारी मित्र हैं प्रतिमा भाटिया जी। प्रतिमा जी, आपका चेहरा आधा दिखाई दे रहा है हमको, कोशिश करिए पूरा हो जाए। अब ये परफेक्ट हो गया। प्रतिमा जी दिल्ली में रहती हैं और आपने शिवाजी कॉलेज यहाँ पर है, राजा गार्डन के पास, वहाँ से BCom ऑनर्स किया है। और दिल्ली सरकार का एक डिपार्टमेंट है, एक हॉस्पिटल है शायद, उसमें आप एडमिन ऑफिसर से अभी रिटायर हुई हैं 3 महीने पहले। और अब आप रिटायरमेंट का हनीमून आपका शुरू हो चुका है। इनका कहना है कि सरकारी फाइलों के लेखन के अलावा कुछ छुटपुट रचनाएं रच लेती थी, जो अपने मित्रों के साथ साझा करती रहती थी। बहुत छोटा सा परिचय आपने दिया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली मंच पर, वन काम के दिल्ली मंच पर कहूँगा।
अब मैं माइक सौंपता हूँ वापस शशि पाराशर जी को। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी ने जिस सुंदरता के साथ हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का परिचय दिया है, मुझे लगता है कि आज वो कहावत चरितार्थ हो गई है कि जिसका काम उसी को साजे। बहुत सुंदर तरीके से आपने परिचय दिया, शायद मैं ना दे पाता। और जिस तरीके से आप अपने मुख्य अतिथियों के लिए होमवर्क करते हैं, उनके लिए रिसर्च करते हैं, आप बधाई के पात्र हैं और प्रशंसा के पात्र तो हैं ही। आप अध्यक्ष जी की अनुमति के साथ और हमारी मुख्य अतिथि की अनुमति के साथ मैं क्रमवार कवियों को बुलाना चाहूंगा। मुख्य अतिथि की इजाजत है जी। सर्वप्रथम मैं नाम लेना चाहूंगा श्रीमती मिथिलेश त्यागी, जो मेरठ से हमारे साथ जुड़ी हैं, कि वो आए और अपना कविता पाठ। मिथिलेश त्यागी जी। आदरणीय मंच और सभी प्रभु साथियों को नमन। जहाँ इतने बड़े बड़े और इतने प्रभु सब लोग हैं, मैं तो खुद को नगर नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो भी कुछ लिख पाई हूँ। आज मैं जो कविता लेकर आई हूँ उसका नाम है रंग सिंदूरी। जाने कितने सपने देखे ये तस्वीर बनाने में, कैसे कैसे रंग सजोए कश्मीर बनवाने में। जाने कितने सपने देखे ये तस्वीर बनाने में, कैसे कैसे रंग सजोए कश्मीर बनवाने में। जाने कितनी कुर्बानी दी, जाने कितनी कुर्बानी दी केसरिया लहराने में। हुई है कितनी मांगे सुनी सरहद पर वीराने में, हुई है कितनी मांगे सुनी सरहद पर वीराने में। फिर भी हंसकर कहते हैं, फिर भी हंसकर कहते हैं हमने इसे संजोया है। मुकुट शीश पर दमके हरदम खून पसीना बोया है, मुकुट शीश पर दमके हरदम खून पसीना बोया है। कोहिनूर की चमक मिटाने दहशत को हथियार बनाया, निर्मल पावन स्वच्छ धरा पर आतंकी ने खून बहाया। कोहिनूर की चमक मिटाने दहशत को हथियार बनाया, निर्मल पावन स्वच्छ धरा पर आतंकी ने खून बहाया। अर्धरात्रि के सूर्योदय से की सांस मिटी, सिंदूरी रंग छाया नभ में, भूख मिटी और प्यास मिटी। अर्धरात्रि के सूर्योदय से आतंकी की सांस मिटी, सिंदूरी रंग छाया नभ में, भूख मिटी और प्यास मिटी। सिंधु का पानी लाल हुआ, सिंधु का पानी लाल हुआ जब लाल ने कर चुकाया है। सिंधु का पानी लाल हुआ जब लाल ने कर चुकाया है प्रणाम उनकी वर्दी को पहन के फर्ज निभाया है प्रणाम उनकी वर्दी को पहन के फर्ज निभाया है। जय भारत, जय हिंद की सेना। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता आपकी, बड़े अच्छे विचार, बड़े अच्छे शब्दों का चयन। आपकी कविता जब मैंने सुनी तो मैं एनसीसी की एयरविंग में होता था, वहाँ हमारा एक गीत होता था एनसीसी का, हम सब भारतीय हैं। तो उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत बहुत सुंदर आपकी कविता। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती आशा दिनकर। बहुत सुंदर मिथिलेश जी, अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती आशा दिनकर आज जी से कि वो आए और अपना कविता पाठ। 1 मिनट शशि जी। इस बीच में मंच पर विजया गुप्ता जी, सविता शर्मा जी और प्रेम टंडन जी जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार सबको। जी शशि जी। आशा जी, आपने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है, शायद किसी काम से तो नहीं चली गई। चलिए, इसी क्रम में मैं आगे फिर श्रीमती सुषमा परमार जी को। आ गई हैं आशा जी? आ गई हैं? सुषमा जी अभी नहीं आई है मंच पर। सुषमा जी नहीं आई। चंदना रायवर्धन भी नहीं है। आशा जी अपना आशा जी ये माइक। आशा जी, आशा जी हो गया। नमस्कार नमस्कार, मैं हाजिर हो गई। तो चलिए मैं सुनाती हूँ। आपसे अनुरोध है, आप अपना कविता पाठ।
सभी सभी लोग अपना कहते अपना माइक हैं, बंद रखे प्लीज। जी हाँ, डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सुना रही हूँ मैं, नहीं इको तो आती डरते ही है। रहते लोग बाग। सभी कहते हैं कि ये इश्क तो नकारा है, सभी कहते हैं कि ये इश्क तो नकारा है, मगर इसी इश्क से हर इंसान भी हारा है। मगर सभी इश्क से, इसी इश्क से हर इंसान भी हारा है। सभी कहते हैं ये इश्क तो नकारा है। यूं तो लब खामोशियां ओढ़ लेते हैं, यूं तो लब भी खामोशियां ओढ़ लेते हैं, फिर भी हर एक दिल में, फिर भी हर एक दिल इस इश्क का ही मारा है। सब कहते हैं इश्क तो नकारा है, सभी कहते हैं वाह इश्क वाह, तो क्या नकारा बात। है। हर एक शख्स अधूरा अधूरा सा लगता है, हर एक शख्स अधूरा अधूरा सा लगता है, इश्क के बिना किसी का नहीं गुजारा है, इश्क के बिना किसी का नहीं गुजारा है। सभी कहते हैं इश्क तो नकारा है, सभी कहते हैं इश्क तो नकारा। बाहर से मना करते हैं। मर मर के जीता है यहाँ हर एक बशर, मर मर के जीता है यहाँ हर एक बशर, हर गम भी इसी इश्क में गवारा है, हर एक गम भी इसी इश्क में गवारा है। यूं तो कहते हैं लोग कि इश्क तो नकारा है, लोग कहते हैं कि इश्क तो नकारा है। आसान लगे जिंदगी इश्क जहाँ की शान है, आसान लगे जिंदगी इश्क जहाँ की शान है, इसी इश्क से तो जिंदगी हसीन सहारा है, इसी इश्क से तो जिंदगी हसीन सहारा है। सभी कहते हैं इश्क तो नकारा है, सभी कहते हैं इश्क तो नकारा है। कोई कर ले कबूल, कोई कर ले कबूल या छिपाए पर्दों में, कोई कर ले कबूल या छिपाए पर्दों में, इश्क से ही तो इंसान का वजूद सारा है, इश्क से ही तो इंसान का वजूद सारा है। सभी कहते हैं इश्क तो नकारा है, सभी कहते हैं इश्क तो नकारा है। इश्क होता है इश्क कोई गुनाह तो नहीं, इश्क होता है इश्क ये गुनाह तो नहीं, तभी तो इश्क खुदा ने नेमतों में वारा है, तभी तो इश्क खुदा ने नेमतों में वारा है। सभी कहते हैं इश्क तो नकारा है, सभी कहते हैं इश्क तो नकारा है। गर ये होती खता तो क्यों बनाता खुदा, गर ये होती खता तो क्यों बनाता खुदा, इश्क के सर्दे में हर आदमी खुदारा है, इश्क के ही सर्दे में हर आदमी खुदारा है। सभी कहते हैं इश्क तो नकारा है, सभी कहते हैं इश्क तो नकारा है, मगर इसी इश्क से हर इंसान भी हारा है, हर इंसान भी हारा है, हर इंसान भी हारा गुड़िया है। शुक्रिया, गुड़िया धन्यवाद। मुझे पानी दे जी देना बेटा। बहुत सुंदर और बड़े ही अच्छे तरीके से आपने इश्क और निकलो उससे प्यार पानी। के इजहार का और उसकी परिभाषा दी है। आपकी कविता सुनकर मुझे हमारे महान गीतकार शैलेंद्र जी की कुछ पंक्तियां याद आ गई। कभी राज रहे ना ये ताज रहे, कभी राज रहे ना ये ताज रहे, प्रीत और प्रीत का गीत रहे, कभी लूट सका ना कोई ये खजाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा वाला बैगन है बंदो अब धन्यवाद। सुषमा परमार जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं क्या? यथार्थ प्रस्तुति, आपकी यथार्थ प्रस्तुति है, वास्तविकता। धन्यवाद आंटी जी। सुषमा परमार जी जुड़ चुकी है हमारे साथ, मुझे शायद मंच पर ठीक, कोई बात नहीं दिखा। ठीक, कविता शर्मा जी नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे अनुरोध है कि अपनी कविता का पाठ करें। सविता जी अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ माइक खोल लीजिए सविता जी।
कविता जी अपना माइक खोलिए आप। माइक खुल गया है? खुल गया है। अच्छा हाँ जी, स्वागत है। कविता प्रणाम पाठ सभी करें को, जी। सभी को प्रणाम, मंच को प्रणाम। आज जो कविता मैंने अभी अभी लिखी है, अभी हमारे देश और पड़ोसी देश के बीच में कुछ हुआ, और जो हुआ बहुत गलत हुआ, और जिस घटना से ये शुरुआत हुई, मैंने उसको लेके कुछ पंक्तियां लिखी है जो आप सबके साथ में शेयर कर। ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर मांग में भरे हुए, सिंदूर मांग में भरे हुए, माथे पे बिंदिया सजी हुई। सिंदूर मांग में भरे हुए, माथे पे बिंदिया सजी हुई, वो हाथों में कंगना खनकाती, वो हाथों में कंगना खनकाती, मेहंदी से हाथों को सजा, वो हाथों में कंगना खनकाती, मेहंदी से हाथों को सजाती। सिंदूर मांग में भरे हुए, माथे पे बिंदिया सजी हुई, वो हाथों में कंगना खनकाती, मेहंदी से हाथों को सजाती। वो आंखों में सपने सजाए हुए, वो आंखों में सपने सजाई हुई, अपने साजन संग आई हुई। आंखों में सपने सजाई हुई, अपने साजन संग आई हुई। वो नई सुहागन आई थी, खुशियों को संग में लाई थी। वो नई सुहागन आई थी, खुशियों को संग में लाई थी। पर उसकी खुशियों को नजर लगी, पर उसकी खुशियों को नजर लगी, ना जाने कहां से वो आए। उसकी खुशियों को नजर लगी, ना जाने कहां से वो आए। हाथों से अग्नि बरसाए, ना जाने कहां से वो आए, हाथों में अग्नि बरसाए। कहा सबसे अपना धर्म बताओ, कहा सबसे अपना धर्म बतलाओ। जब धर्म बताया जिसने, जब धर्म बताया जिसने, थे प्राण गंवाए उसने। जब धर्म बताया जिसने, थे प्राण गंवाए उसने। वो दूर देश में बैठे थे, ये मोदी जी के लिए है। वो दूर देश में बस खो खोकर अपने सुहाग को, वो खोकर अपने सुहाग को, बस देखती रह गई उस आग को। वो खोकर अपने सुहाग को, बस देखती रह गई उस आग को। बोली गोली मुझ पर भी बरसाओ, बोली गोली मुझ पर भी बरसाओ, मेरे साजन के पास पहुंचाओ। बोली गोली मुझ पर भी बरसाओ, मेरे साजन के पास पहुंचाओ। वो बोले मोदी को बता देना, बोले मोदी को बता देना, धर्म अपना जता देना। बोले मोदी को बता देना, धर्म अपना जता देना। वो दूर देश में बैठे थे, वो दूर देश में बैठे थे, जब खबर सुनी दौड़े आए। वो दूर देश में बैठे थे, जब खबर सुनी दौड़े आए, सारे सेनापति बुलवाए। जब खबर सुनी दौड़े आए, सारे सेनापति बुलवाए। जाकर उनको ये दिखला दो, जाकर ये उनको हमारे ये कबूतर दिखला बैठे हैं, दो, जरा उड़ा देना। क्या कीमत सिंदूर की बतला दो। जाकर उनको ये दिखला दो, क्या कीमत सिंदूर की बतला दो। आकाश जमीन अब जाग उठे, आकाश जमीन अब जाग उठे, घबरा कर दुश्मन भाग उठे। आकाश जमीन अब जाग उठे, घबरा कर दुश्मन भाग उठे। उनकी धरती पर जाकर के, उनकी धरती पर जाकर के, उनको ही धूल चटाई है। उनकी धरती पर जाकर के, उनको ही धूल चटाई है। जब शूरवीर इस माता के, जब शूरवीर इस माता के, उनके घर में धूल चटाते हैं, उनके घर में धूल चटाते हैं। वो कायर बिल में छुप छुप कर, वो कायर बिल में छुप छुप कर, बस अपनी जान बचाते हैं। वो कायर बिल में छुप छुप कर, बस अपनी जान बचाते हैं। बस 4 दिनों में पस्त हुए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बस 4 दिनों में पस्त हुए, सब अस्त्र शस्त्र भी ध्वस्त हुए। बस 4 दिनों में पस्त हुए, सब अस्त्र शस्त्र भी ध्वस्त हुए। घुटनों पर आ गए गीधड़ से, घुटनों पर आ गए गीधड़ से, बस बख्श दो हमको कह उठे।
घुटनों पर आ गए गीदड़ से, बस बख्श दो हमको कह उठे। हमने उन पर भी रहम किया, हमने उन पर भी रहम किया, ना समझो कि युद्ध खत्म हुआ। हमने उन पर भी रहम किया, पर ना समझो युद्ध ये खत्म हुआ। बस चुप बैठोगे तो शांति है, चुप बैठोगे तो शांति है, नहीं तो फिर से मुंह की खाओगे। चुप बैठोगे तो शांति है, नहीं तो फिर से मुंह की खाओगे, पर फिर तुम बच ना पाओगे। चुप बैठो तो शांति है, नहीं तो फिर से मुंह की खाओगे, पर फिर तुम बच ना पाओगे, पर फिर तुम बच ना पाओगे, पर फिर तुम बच ना पाओगे। वंदे मातरम। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर कविता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय विदारक घटना का सजीव चित्रण आपने किया, साथ ही सेना के पराक्रम का भी आपने का वर्णन किया। बहुत सुंदर कविता, आप बधाई की पात्र हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती विजया शर्मा जो मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा, मैं उनको देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, उनसे अनुरोध करूंगा कि कुष्मा परमार सिंह भी आ चुके हैं शशि जी। कुष्मा परमार सिंह भी आ चुकी हैं। सुषमा जी को बुला लीजिए पहले मैं सुषमा जी को बुला लेता हूँ। क्षमा चाहूंगा विजया जी, क्योंकि वो क्रम में पहले थी और वो आ चुकी हैं, तो मैं उनको जरा अनुरोध करूंगा। श्रीमती सुषमा परमार जी आ चुकी हैं, उनसे अनुरोध है कि अपना कविता पाठ करें। आशा है मेरी आवाज सब तक पहुंच रही होगी। जी जी जी, अच्छी बात है। आप सब लोगों को नमन करते हुए और इस मंच का स्वागत करते हुए, उसको भी नमन करते हुए आदर के साथ मैं अपनी कविता प्रारंभ करने जा रही हूँ। अभी अभी आप एक रचना सुनकर चुके हैं। इत्तेफाक से ये 11 मई की कविता मेरी लिखी गई है पूरे संसार को ये दिखाने के बाद में कि हम किसी पर हमला नहीं करते और हम चुप भी नहीं रहते। उसी बार बार अपने पर घात प्रतिघात होने के बाद में जब सिंदूर ऑपरेशन को किया गया और उसको अचानक से जैसे बंद कर दिया गया, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, उसी चीज के परीक्षा में मेरी कविता है। अपने देशवासियों के लिए जो कि वहां पे रक्षा पर हैं, उन जवानों के लिए और हम सब के लिए भी मेरी कविता का शीर्षक है लक्ष्य। शब्द को शब्द से जो चीर दे, शब्द को जो शब्द से चीर दे, आगे बढ़कर लक्ष्य ले। शब्द को शब्द से जो चीर दे, आगे बढ़कर ऐसा लक्ष्य ले। दुश्मनों की बढ़ती निगाहें जो सरहदों को ताकती, दुश्मनों की बढ़ती निगाहें जो सरहदों को ताकती, ऐसा विश्वास अपने में भर उन निगाहों को सदा के लिए मोड़ दे, आगे बढ़कर ऐसा लक्ष्य ले। हो संकल्प धर तेरा सदा, रखना नजर लक्ष्य पर सदा। हो संकल्प धर तेरा सदा, रखना नजर लक्ष्य पर सदा। चाहे समर्पित हो जाए जीवन, अर्जुन बना रहना खड़ा। चाहे समर्पित हो जाए जीवन, अर्जुन बना रहना खड़ा। आगे बढ़कर ऐसा लक्ष्य ले। निहत्तों को मारकर जो शत्रु आज घूम रहे, ऐसा सबक उनको सिखा स्वप्न में भी कभी दुष्टता ना करे। उनकी इस इच्छा को सदा के लिए तोड़ दे। उनकी इस इच्छा को सदा के लिए तोड़ दे। आगे बढ़कर ऐसा लक्ष्य ले। शब्द को शब्द से जो चीर दे, आगे बढ़कर ऐसा लक्ष्य ले। मैं देशवासियों के प्रति, नौजवानों के प्रति, जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति नमन करते हुए मैं अपनी कविता समाप्त करती हूँ। अति धन्यवाद जी, बहुत सुंदर कविता। आपके इन भावों को
सुनकर मुझे कैफी आजमी साहब की ललकार फिल्म की नज्म याद आ गई। खींच दो अपने खून से जमी पर लकी, इस तरफ आ ना पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ उठे अगर कोई, छू ना पाए सीता का दामन कोई। बहुत 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 सुंदर, बहुत अच्छी कविता और मोहम्मद बहुत रफी की सुंदर आपके भाव। अब मैं हमारी श्रीमती विजया गुप्ता क्षमा के साथ आपको अनुरोध करूंगा, क्योंकि कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, क्रम में ऐसी आपका कुछ बात नहीं है, काम आ नहीं चुका था ऐसा वैसे। ऐसा हाँ, ऐसा नहीं कहिए प्लीज। जी जी जी, आप अपना कविता पाठ। जी, मेरा मंच को नमन और सभी आप प्रबुद्धजनों को, स्नेहीजनों को मेरा सादर वंदन। आज ये मेरा थोड़ा अलग विषय है, भावपूर्ण सभी की होती हैं, मेरी भी है। मैंने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कई लिखी हैं, लेकिन मैंने आज जो कविता छांटी है ये एक पुष्प की, माखनलाल चतुर्वेदी का जैसे है एक गीत पुष्प की अभिलाषा, तो ये पुष्प की व्यथा है, एक पुष्प की व्यथा है। इसका शीर्षक है मैं सृष्टि का अनदेखा फूल। मैं सृष्टि का अनदेखा फूल, रच विधाता मुझको गया भूल। मैं सृष्टि का अनदेखा फूल, दरार में पत्थर की जन्मा में, बिना प्रयास के ही पनपा में। दरार में पत्थर की जन्मा में, बिना प्रयास के ही पनपा में। कभी व्याकुल होता प्यास से, मैं नभ की ओर तकता आस से। कोई सींचता तो है नहीं उसको, दरार में है। कभी व्याकुल होता प्यास से, मैं नभ की ओर तकता आस से। न कोई देखे न कोई सींचे, खिल रहा बस भगवान भरोसे, खिल रहा बस भगवान भरोसे। कभी किसी ने न सहलाया, कभी किसी ने न सहलाया, न कभी गया मैं दुलराया। चाहता मैं सबसे हिल मिलना, चाहता मैं सबसे हिल मिलना। संग औरों के मैं चाहूँ खिलना, संग औरों के मैं चाहूँ खिलना। सौरभ बिखराता मैं हर पल, सौरभ बिखराता मैं हर पल, पर निर्जन में न कोई हलचल। मैं भी चाहूँ छूना आकाश, कोई तो आए मेरे पास। मैं भी चाहूँ छूना आकाश, कोई तो आए मेरे पास। भूली भटकी कोई किरण, जीवन में कर जाती संचरण। भूली भटकी कोई किरण, जीवन में कर जाती संचरण। उर में चाहा यही अकुलाए, कोई देव पर मुझे चढ़ाए। उर में चाहा यही अकुलाए, कोई देव पर मुझे चढ़ाए। इतना सम्मान मुझे दिलाए, या किसी कंठ का मैं हार बनूं, या किसी कंठ का मैं हार बनूं। प्रिया से फिर मनुहार करूं, प्रिया से फिर मनुहार करूं। अब अंत में क्या होता है, पुष्प की नियति क्या है, वो झर ही जाता है, जो उसका जीवन चक्र है। अंत में क्या हुआ, पर व्यर्थ हुआ जीवन मेरा। अब दुखी है, व्यथा है उसकी। पर व्यर्थ हुआ जीवन मेरा निराशा में, पर व्यर्थ हुआ जीवन मेरा निराशा ने सब और घेरा। यूं ही धरा पर मैं गया बिखर, यूं ही धरा पर मैं गया बिखर। देखा न किसी ने भर नज़र, देखा न किसी ने भर नज़र। मैं सृष्टि का अनदेखा फूल, रच विधाता मुझको गया भूल। दरार में पत्थर की जन्मा में, बिना प्रयास के ही पनपा में, बिना प्रयास। धन्यवाद। बहुत जी सुंदर जी, विजय। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर जहाँ कविता। किसी की नजर नहीं जाती वहाँ आपकी नजर गई है। हमारे जी 2 मकानों के बीच में दरार में इतना बड़ा सदाबहार का पौधा हुआ, तो 3-4 फुट बेल की तरह नीचे हुआ। उसका मैंने फोटो खींचा था। वो ऐसा हो जाता है, कोई बीज पड़ जाता है तो उस। और ये कविता मैंने एक बार इस पे की थी फेसबुक पे, तो कृष्ण सरोज जी ने इस पे बड़ा अच्छा कमेंट किया था। मैं गौरवान्वित हुई कि अद्भुत सृजन, मतलब वाकई में कभी ऐसी चीज़ पे निगाह चली जाती है कि वो कुछ पंक्तियां बन जाती हैं। जी, जहाँ न आपके पहुँचे कवि हृदय वहाँ का पहुँचे। परिचय देती हुई थी ये कविता आपकी। और धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, श्रीमती रेणु शर्मा निश्चल जी मुझे नजर नहीं आ रही हैं स्क्रीन पर, किसी और नाम से तो नहीं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ? नहीं, वो नहीं आई, आई नहीं है वो। अच्छा, आई नहीं है। तो श्री प्रेम टंडन जी, आदरणीय प्रेम टंडन जी, आपका स्वागत है। आप अपनी कविता लेकर आए। मैं मंच
के संचालन का और अध्यक्ष महोदय का और सभी अपने कवियों का बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं थोड़ा सा ये आपका जो इस समय एक माहौल बना हुआ है गुस्से का, या कह लीजिए कि दुख का भी है, गुस्से का भी है, उसको मैं थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहता हूँ। तो कुछ दोहे आपको 7 दोहे सुनाऊंगा। भले लोग जब श्रम करें, भले लोग जब श्रम करें, सूखी रोटी पाएं, नेता और गुंडे सभी रोज मलाई खाएं, नेता और गुंडे सभी रोज मलाई खाएं, लुच्चन को सम्मान है, लुच्चन को सम्मान है, ऐसी जग की रीत, तुलसीदास भी कह गए, भय बिन होय न प्रीत, तुलसीदास भी कह गए, भय बिन होय न प्रीत। अब नेक्स्ट अपने कवि मित्रों के ही लिए है। दोहा कविता मत लिखो, गाली लिखो दबाए, दोहा कविता मत लिखो, गाली लिखो दबाए, नामी लोगन को चुनो, तुरंत प्रसिद्धि पाए, नामी लोगन को चुनो, तुरंत प्रसिद्धि पाए, सीधे साधे मत बनो, सीधे साधे मत बनो, हंसी उड़ावे लोग, गेरुआ वस्त्र पहन चलो, चरण पड़ेंगे लोग, गेरुआ वस्त्र जो पहन चलो, चरण पड़े सब लोग। अब मन मलिन जिनके सदा उज्ज्वल है परिधान, मन मलिन जिनके सदा उज्ज्वल है परिधान, मीठी मोली बोलते अंदर से शैतान, मीठी बोली बोलते अंदर से शैतान। अब महिलाओं से क्षमा चाहते हुए बोल रहा हूँ। छाया है कल युग प्रबल, अजब गजब सा रोष, छाया है कल युग प्रबल, अजब गजब सा रोष, नारी पहने वस्त्र कम, नर को देते दोष, नारी पहने वस्त्र कम, नर को देते दोष। अब एक अंतिम है, आप लोगों से सभी से प्रार्थना, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। जीते जी मुक्ति मिले, अंतर प्रभु का धाम, जीते जी मुक्ति मिले, अंत प्रभु का धाम, अपनी सारी संपदा कर टंडन के नाम, अपनी सारी संपदा कर टंडन के नाम। धन्यवाद। बहुत खूब प्रेम टंडन जी। मुझे आपने माहौल बना दिया। आपके हर एक दोहे में व्यंग नजर आ रहा था, एकदम साफ साफ। और तो वो बेवकूफ बनाने के लिए सिंदूर नाम ले दिया जी, उसने बाबा कराए गए। मुझे बिहारी जी के दोहों के लिए कुछ कहा गया है। सब सैया के दोहे, जो नाविक के तीर, देखने में लंबी घाव करे गंभीर, ऐसे ही कुछ था। ऐसा ही मजा आ गया। मैंने 6 दोहों बहुत प्रेम पूर्वक लिखते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक लिखते हैं। बहुत मैंने 6 दोहों को आप इग्नोर कर सकते हैं। एक दोहा लास्ट वाला ध्यान रखिए। सर एक दोहा एक बार और सुनना चाहूंगी। इसमें मीठी बोली बोलते अंदर से शैतान, इसमें शुरू में आपने क्या लिखा था? मन मलिन जिनके सदा उज्ज्वल है परिधान, बढ़िया बढ़िया। मन मलिन जिनके सदा उज्ज्वल है परिधान, मीठी बोली बोलते अंदर से शैतान। यही तो राजनीति है। मैं तो ये कह रहा था कि शुरू के 6 दोहे पर ध्यान मत दीजिएगा, आखिर वाले पर ध्यान दीजिएगा।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमने सभी पर बिल्कुल। ध्यान दिया है, हमने सभी पर ध्यान दिया है। नहीं, वो नहीं, लास्ट ये वाले नहीं पे ध्यान चाहते कि देने की आप सब ज्यादा पे ध्यान जरूरत है, दें। बाकी आप सब उनकी आ बात, जाएंगे। वो सब चाहते ही नहीं कि 6 पे ध्यान दो आप। जी, आज बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब मैं इस क्रम में आगे चलना चाहूंगा। आज डॉक्टर गीता विश्वकर्मा कोरबा भाई से हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी विशिष्ट अतिथि भी हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप आभासीय रूप से ताली बजाकर उनका स्वागत करें, क्योंकि हमारी विशिष्ट अतिथि हैं। उनको निमंत्रण देता हूं कि आज अपनी कविता का पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत है गीता जी आपका। बहुत खूबसूरत धन्यवाद, कविताएं बहुत बहुत लिखती हैं और सभी को बहुत नमस्कार। मधुर स्वर है। अभी आप सुनेंगे तो आप जान जाएंगे सभी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी, मुझे इस मंच में जोड़ने के लिए, वरिष्ठ काव्य मंच में जोड़ने के लिए सभी को नमन करती हूँ। और सभी की रचनाओं में बेहतरीन रचनाएं सुनने को मिल रही है। वाकई में आदरणीय प्रेम जी का वो जो अभी डबल धुराए हैं वो दोहे वाकई में जबरदस्त दोहे हैं। और ये सुनकर अच्छा लगा कि आदरणीय अशोक कौशिक जी बालको गए थे, और ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। हमने तो पूरे जीवन बिताए हैं, रिटायर होके भी गांव में आए हुए हैं, और यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा है तो मैं खांसती हूँ, गाती भी हूँ, खांसती भी हूँ। तो और बहुत सुंदर संचालन आदरणीय शशि जी का। आवाज बहुत ही खूबसूरत आवाज, बेहतरीन आवाज है आपकी। और आइए सुनाती हूँ, एक गजल सुनाती हूँ जिंदगी के ऊपर। जिंदगी को हमने खोए हैं और ऊहापोह में हम जीते हैं, तो मैं जिंदगी के ऊपर रचना रख रही हूँ, सुनिएगा। जैसे होता है मुहब्बत से हया का रिश्ता, जैसे होता है मुहब्बत से हया का रिश्ता, होता है वैसे ही धड़कन से सदा का रिश्ता, होता है वैसे ही धड़कन से सदा का रिश्ता, है शबो रोज का तो सिर्फ वफा का रिश्ता, है शबो रोज का तो सिर्फ वफा का रिश्ता, जैसे होता है अंधेरों से जिया का रिश्ता, जैसे होता है अंधेरों से जिया का रिश्ता। और शेर सुनिएगा। जिंदगी को तो भरोसा है टिकी सांसों पर, जिंदगी को तो भरोसा है टिकी सांसों पर, एक वो ही तो बताती है हवा का रिश्ता, एक वो ही तो बताती है हवा का रिश्ता, एक बीमार बशर ही बता सकता है, एक बीमार बशर ही बता सकता है, एक बीमार बशर ही बता सकता है, वो कहेगा कि तू मत पूछ दवा का रिश्ता, वो कहेगा कि मत पूछ दवा का रिश्ता, चांदनी से ही गुजरता हो जो, चांदनी से ही
गुजर करता हूँ जो रातों को। एक बुजुर्ग शायर जो है, जिनकी पत्नी नहीं थी, उनकी भावनाओं को लेते हुए मैं ये शेर लिखी थी, उनको समर्पित। चांदनी से ही गुजर करता हूँ जो रातों को, चांदनी से ही गुजर करता हूँ जो रातों को, उसको मालूम कहाँ होगा सबा का रिश्ता, उसको मालूम कहाँ होगा सबा का रिश्ता। अब्र ने इश्क को शबनम यूं बना डाला है, अब्र ने इश्क को शबनम यूं बना डाला है, अब्र ने इश्क को शबनम यूं बना डाला है, हिज्र का मानी कहेगा न शुआ का रिश्ता, हिज्र का मानी कहेगा न शुआ का रिश्ता। शुआ मतलब किरण और मक्ता हाजिर है। चांद से बात करे नेह जलाकर खुद को, चांद से बात करे नेह जलाकर खुद को, एक वो ही तो समझता है जफा का रिश्ता, एक वो ही तो समझता है जफा का रिश्ता, जैसे होता है मुहब्बत से हया का रिश्ता, होता है वैसे ही धड़कन से सदा का रिश्ता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गजल को मैं धुन में पिरो ही नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गजल आपने पहला सुनाई। शेर ही बहुत खूबसूरत है इसका, पहला शेर सब कुछ कह देता है। मैं मतला मैं उसी बात पर आ रहा था दीदी, मतला बहुत खूबसूरत था और मक्ता तो कमाल का है। मक्ता तो जब मैंने सुना तो चांद से बात करें खुद को जलाकर। देखिए मुझे आज सच बताऊं, आज मुझे शकील बदानी साहब की और शहरयार साहब की याद आपने दिलवा दी ये गजल सुनने के बहुत बाद। बड़ा नाम ले दिए भाई। हाँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। अब मैं, हमारी एक और विशिष्ट अतिथि हैं श्रीमती प्रतिमा जी, उनका जब परिचय हुआ तो अशोक जी ने कहा कि बहुत छोटा परिचय है उन्होंने अपना दिया है, तो मुझे एक वाकया याद आ गया। भारतीय टीम गई थी वेस्ट इंडीज, तो वहाँ ब्रेन लारा ने बहुत कुछ बोला था प्रेस में। जब सचिन तेंदुलकर जी से बोला गया, क्योंकि वो दोनों कॉम्पिटिटर थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा बल्ला बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि प्रतिमा जी भी कुछ ऐसे जवाब देंगी अपने परिचय के लिए। जी प्रतिमा जी। अनम्यूट कीजिए प्रतिमा जी। प्रतिमा जी आप सुन पा रही हैं? आपका शायद अनम्यूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, पीछे से बुला रही है अपने मदद के लिए। हाँ प्लीज प्लीज, एक माइक सा बना होगा उसको आप प्रेस कीजिए नीचे बॉटम पे, कैमरे के साथ एक माइक होगा। अब आई आवाज? हो गया हो गया हो हाँ गया। अब आ गई धन्यवाद। मंच को प्रणाम। परिचय के बारे में जो आपने कहा तो वो सही बात है कि सचिन का बल्ला बोलेगा। परिचय अपना खुद देना मुझे बहुत अजीब सा लगता है, लोग मेरा परिचय दे मुझे ये अच्छा लगता है। एनीहाउ, सभी कविजनों को प्रणाम।
मैं उन सबके सामने एक बच्ची ही हूँ आज की डेट पे तो क्योंकि किसी भी मंच में मैं आज पहली बार बोल रही हूँ। मैं प्रमिला जी का खास धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस आमंत्रण को मैंने स्वीकार किया। इसमें मैं यूँ कहना क्या चाहूँगी कि लाइक माइंडेड। हाँ जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक इंग्लिश में शब्द है लोग अक्सर यूज करते हैं, लाइक माइंडेड पीपल, और इसका मैं हिंदी में अगर तर्जुमा करूं तो मैं इसे कहती हूँ रूह का नाता। तो जो आपने मुझे आमंत्रण भेजा, जो पुकारा, मैं 4 पंक्तियों की एक कविता है पुकार, मैं उसके द्वारा बताना चाहूंगी कि मैंने आपका आमंत्रण क्यों स्वीकार किया। पुकार, पुकार चाहे बुलंद हो चाहे हो महीन, पुकार चाहे बुलंद हो चाहे हो महीन, हवा का रुख चाहे हो कहीं का कहीं, हवा का रुख चाहे हो कहीं का कहीं, हवा का रुख चाहे हो कहीं का कहीं, आप अगर दिल से पुकारें, आप अगर दिल से पुकारें तो ना सुने। एक मैं गलत बोल गई। रूह का नाता, ये तो रूह का है नाता, ये तो रूह का है नाता, आप पुकारे और रूह सुने ना, ये हो सकता नहीं। तो वही रूह ने सुन लिया, आपकी रूह से रूह का आज नाता मिल गया और मैं इस मंच पे आ गई। बहुत एक छोटी सी एक और कविता भी मैं यहाँ पेश करना चाहूंगी, जो हम सबकी जिंदगी, अगर हम उसको ध्यान से सुनेंगे तो वो लगेगा ये शायद इस उम्र में आके ये हमारी ही जिंदगी है, जो हम सारी उम्र महसूस करते रहते हैं और इस उम्र में आके ज्यादा महसूस करते हैं। कविता का शीर्षक है ऊहापोह। जिंदगी भर गुनगुनाता रहा, जिंदगी भर गुनगुनाता रहा, मैं गीत अपने ऊहापोह का। कंफ्यूजन में ही रहते हैं, ये करें ना करें। जिंदगी भर गुनगुनाता रहा, गीत में अपने ऊहापोह का। जिंदगी भर गुनगुनाता रहा, गीत में अपने ऊहापोह का। हर सुर संजोता रहा, कभी आरोह कभी अवरोह का। हर सुर संजोता रहा मैं, कभी अपने आरोह का कभी अवरोह का। चाहता तो था मैं आकाश ओढ़ना, बना साथी उसे अपने अंधों का। चाहता तो था आकाश ओढ़ना, बना साथी उसे अपने अंधों का। पर नातों की डोरी से रहा बंधा, पर नातों की डोरी से रहा बंधा, बुनता रहा गिलाफ मोह का। बुनता रहा गिलाफ मोह का, बुनता रहा गिलाफ मोह का। धन्यवाद। छोटी सी एक कविता, मेरा प्रयास मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद। ये मुझे तो लगता है कि आपके अंदर तेंदुलकर के अलावा धोनी भी समाये हुए हैं आपकी कविता सुनने के बाद। जो आपने मोह का लिहाफ जो बुना है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी। अब मैं शायद हमारे साथ जो पुणे से जुड़ना था चंदना रायवर्धन जी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ मंच पर हैं या नहीं है, शायद किसी और नाम से ज्वाइन किया है। वो अभी नहीं जुड़ी है, शायद थोड़ी देर में जुड़ पाए, 6:15 के करीब। हाँ, अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो मैं फिर अगले कवि को बुला लूं। जी जी जी। अब हमारे अशोक कौशिक जी हम सबका मन मोहने के लिए और अपने गीत की प्रस्तुति के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी। आज मंच संचालन का एक अलग फ्लेवर सबको मिल रहा है। आमतौर पर हमारी आज की जो गोष्ठी अध्यक्ष हैं वो हमारी मंच संचालक होती हैं और शशि पाराशर जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। आप तो प्रोफेशनल संचालक हैं, बहुत बहुत बधाई। आज मैं एक बहुत पुराना गाना गाना चाहता हूँ, है मोहम्मद रफ़ी का ही, लेकिन बहुत रोमांटिक है।
और इतना रोमांटिक है कि इसको गाना मुश्किल है, इतना मुश्किल सुर है इसमें। कोशिश करता हूँ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। अभी आया नहीं सुर। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ हो खोया खोया चांद, मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली, कि उनको तो बुलाओ। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो खोया खोया चांद, ऐसी ही रात, भीगी सी रात, ऐसी ही रात, भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, पहले थे उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, हम मिट चले जिनके लिए, हम मिट चले जिनके लिए, बिन कुछ कहे वो चुप चुप रहे, कोई जरा ये उनसे कहे ना ऐसे आजमाओ। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। उनको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अशोक जी, इस उम्र में और ऐसे माहौल में भी आप अपने स्वर को वहां तक ले जा पाते हैं। हमारी तो जब से शादी हुई हमारे सब स्वर बैठ गए। सच बताएं आप। नहीं, वो तो शादी की वजह से वो डर से भी बैठ जाती है।
आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं और हमारी दीदी भी इसके लिए बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने आपके स्वरों को मेंटेन रखा है और आजाद रखा है, स्वच्छंद रखा है। इसका मतलब शशि जी ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मैं इनको डरा नहीं पाई। नहीं, पर आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ना, क्रॉस मत कर। जी, मैं इसके लिए दीदी को बधाई दे रहा हूँ इस बात के लिए। इसके लिए ये बहुत सब जो यात्रा है बहुत सुंदर चलती, हमेशा चलती रहे। अब मैं इसी क्रम में आगे अपनी आदरणीय दीदी प्रमिला कौशिक जी को निमंत्रण दूंगा उनकी कुछ लाइनों के साथ। जिंदगी में हम सफर तो बहुत मिले हमको, पर ना मिला कोई हम मंजिल कह सकेंगे इसको। आप ही की लाइनें हैं, उनके साथ मैं आपको निमंत्रण देना चाहूंगा, आप आएं और हमारा मार्गदर्शन और कविता पाठ भी करें। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा, इतनी कविताएं मैंने निकाल के रखी हुई थी, अब समझ नहीं आ रहा इसमें से बोलूं तो क्या। चलिए जो सामने आ जाएगी वही फिर बोल दूंगी। एक कविता है मेरी, एक पत्थर की व्यथा। आप लोगों में से काफी लोगों ने पहले सुनी भी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए, और जिन्होंने पहले सुनी है उनके लिए फिर से। तो लीजिएगा, प्रस्तुत है एक पत्थर की व्यथा। दीदी सर सम्मान कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है जिसने गाजर का हलवा एक दफा खाया वो दोबारा नहीं खाएगा। बिल्कुल सही। जी बहुत बहुत धन्यवाद। याद क्यों दिला रहे हैं, सटीक उत्तर दिला रहे हैं। तो मंच पर सभी उपस्थित प्रबुद्धजनों का स्वागत करते हुए मैं अपनी कविता रखती हूँ, एक पत्थर की व्यथा। क्या सुनोगे एक पत्थर की कथा? आप लोग सुनना चाहते हैं तो लीजिएगा। क्या सुनोगे एक पत्थर की कथा? कहना चाहता हूँ मैं अपनी व्यथा। मुझे जमीन से किसने था उठाया? मुझे जमीन से किसने था उठाया? उठाकर यूं किस पर था चलाया? काश कि मेरी भी होती आंखें, काश कि मेरी भी होती आंखें और घटना सारी देख मैं पाता। काश कि होते कान मेरे भी और मैं सुन हर पक्ष को पाता। काश काश कि मेरी भी होती जुबान, काश कि मेरी भी होती जुबान, सब कुछ बयान मैं कर पाता। काश कि इतनी ताकत होती कि कोई मुझे जमीन से उठा ना पाता। देता हर एक की गवाही तब मैं, देता हर एक की गवाही तब मैं, किससे क्या क्यों कहा था किसने। बात बढ़ी तो पहले कौन बढ़ा था? सबसे पहले मुझे उठाया किसने? उठा लेना तो अलग बात थी, पर पहला पत्थर मारा किसने? उठा लेना तो अलग बात थी, पर पहला पत्थर मारा किसने? कितने पत्थर चले कहां कहां से, फिर तो बस कोहराम मच गया। कितनों ने कितनों को मारा, कौन था घायल कौन बच गया? कौन था निर्दोष कौन था दोषी? कौन था झूठा कौन कह सच गया? जो भी हुआ वह हुआ था यूं ही, जो भी हुआ वह हुआ था यूं ही, क्योंकि मैं कुछ देख ना पाया। चलता रहा सब कुछ निर्द्वंद, शोर शराबा भी मैं सुन न पाया। बोलने से भी सच आ जाता सामने, बोलने से भी सच आ जाता सामने, पर था मैं मूक, कुछ बोल भी न पाया। एहसास बस एक ही हो रहा था, एहसास बस एक ही हो रहा था। यहाँ से वहां मैं फेंका जा रहा था, एक दूसरे के कंधे पर रख बंदूक हथियार मुझे बनाया जा रहा था। एक दूसरे के कंधे पर रख बंदूक हथियार मुझे बनाया जा रहा था। किस किस को लगी चोट पता नहीं, किस किस को लगी चोट पता नहीं, पर मैं बार बार टूटा जा रहा था, पर मैं बार बार टूटा जा रहा था, मैं बार बार टूटा जा रहा था।
बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत सुंदर कविता। बहुत संवेदनशील और रचना है ये आपकी प्रमिला, कई बार सुनी है, लेकिन वो मानवीयकरण इसके अंदर जो आपने पत्थर के अंदर किया है ना, वो कहीं संवेदना से जाके जुड़ता है, बहुत जबरदस्त, और वो चित्रित होती है पूरी, चित्रित होती है इसमें। मुझे पिक्चराइज हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दृश्य काव्य का बहुत सुंदर नमूना है। जी जी, आपका बस आशीर्वाद है। बहुत सुंदर है। कई फलीभूत हो रहे हम सोच रहे थे कि इसे आप कह श्रीनगर सकते हैं पहुंच गए पत्थर का स्वर। श्रीनगर बहुत पहुंच गए सुंदर थे, आपने कविता। पत्थर की कविता सुन हाँ, के। श्रीनगर, बिल्कुल श्रीनगर की ही घटना का है ये, बस समझ लीजिए। बहुत सुंदर, वाकई में सर बोल रहे हैं, दृश्य काव्य का उछलता हुआ उछालो मुझको। अच्छा, मैं डबल हो गया, इधर भी पढ़ रही थी, पत्थर वाला उधर भी पढ़ डाली थी। हाँ। शायद यही तो बोले ना, पत्थर का वाकई में दृश्य काव्य है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं हमारी दिल्ली इकाई की गीता जी ने पूरा एक प्रोग्राम दृश्य काव्य और श्रवण काव्य पर किए हैं, 2 अलग अलग गोष्ठी, इसलिए वो मेरी बात से हंस रही थी। अभी बिल्कुल एकदम रिसेंटली अभी ये प्रोग्राम इन्होंने किए थे, गीता जी ने, एक श्रव्य काव्य पर था, एक दृश्य काव्य पर था, और दोनों ही इतने जबरदस्त कार्यक्रम थे कि मजा आ गया बस। और जहाँ वहां पर जो भी कवि लोग भी थे, सभी बहुत ही स्तर के कवि थे। बहुत खूब मन सजाती हैं आप गीता जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार भी आपका। और मुझे ये दोनों शब्द सुनने को मिलने से बहुत अच्छे से सजा पाई। वैसे अगर जज रहे, समीक्षक रहे, तो और निखर के कविताएं दिखाई देती है, और लिखने वाले को भी मजा आता है कि हमको क्या लिखें। एक तो समीक्षक होते हैं और दूसरा संजोने वाला समन्वयक होते हैं। दोनों का किरदार अगर अच्छे से निभे तो ये काम बहुत जबरदस्त हो जाता है। लिखने वाले का मनोयोग और बढ़ के अपनी रचनाओं की तरफ हमको क्या लिखना है, कैसे प्रेषित करना है। मुझे व्यक्तिगत तौर से भी बोलते थे कि हम क्या लिखें, दृश्य काव्य क्या है, श्रव्य काव्य क्या है। तो मजा आया मुझे कि सभी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं करके, बड़ा अच्छा लगा। गीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, विशेष धन्यवाद, क्योंकि आपके सौजन्य से मुझे दृश्य काव्य और श्रवण काव्य समझने का मौका मिला। इससे पहले मैंने ये शब्द सुना ही नहीं था। मैं कहना चाह रही थी कि ये बहुत आवश्यक है, दरअसल जो लोग कविता से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत आवश्यक है, और बड़ी ये फ्रूटफुल रहते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं। जी, अब मैं अपनी दिल्ली इकाई की अध्यक्षा प्रमिला दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो मुझे शशि जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्रेम के साथ, स्नेह के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। खास ये ऐसा मेहमान है जो खुद ही अपना स्वागत करवा। वैसे बहुत अच्छा लगता है स्वागत करना। आपने बोल दिया मैंने, वरना मैं तैयार बैठी हुई थी। मैं बीच में याद दिला दूं कि गुजरात मंच पर हम पहले गोष्ठी में कभी कभी जाते थे, तो प्रणव जी को याद होगा, तो उनके जो मंच संचालक होते थे वो 80 प्लस के थे। हाँ, अब बहुत बढ़िया संचालन करते थे, और जब उनका नंबर आता था तो बाकायदा उसी तरह से कविता पढ़ के फिर वो खुद को बुलाया करते थे। वाह, बहुत शानदार उनका मंच संचालन, और अपनी कविताओं, उनकी पुस्तक से उन्हीं की अपनी कविताओं को पढ़ते थे, और वो खुद को इसी तरह से बुलाते थे कि अब मैं बुलाना चाह रहा हूँ फला फला को, इस कविता से 4 लाइनों से। हाँ, वो आनंद बख्शी साहब का एक गीत भी है ना, कि मुश्किल में है कौन किसी का, समझो इस राज को, खुद से ही खुद को कुछ आवाज दो, ऐसा ही कुछ है उसका गीत। जी बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्षा जी। और तो मैं आपको इन पंक्तियों के द्वारा आमंत्रित करती हूँ शशि जी। मेरी जो पुस्तक है चांद पर पहरा, उसकी कविता जो चांद पर पहरा है, उसी की पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। तारों की बारात सजी है, तारों की बारात सजी है, शहनाई भी खूब बजी है, भंवरे तितली नृत्य कर रहे, ढोल धमाके खूब बज रहे, दुल्हन का धानी है लहंगा, कुर्ता उसका रंग बिरंगा, लहराए अचरा नील धरा, नजरों से है स्नेह झरा, चांद पर गहरा है पहरा। तो आइएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है शशि जी। और आप पर पहरा नहीं है,
आपका भी नाम वैसे शशि है। जी जी, मैं वही कह रहा था, संयोग से मेरा नाम भी शशि है। आप पर कोई पहरा नहीं है। आप जी, जी। आइएगा मंच पर और अपनी प्रस्तुति दीजिएगा। बहुत-बहुत स्वागत जी। है आपका। प्रमिला जी ने जो अभी दीदी ने जो कविता सुनाई थी, पत्थर की व्यथा, उसी के आसपास घूमती हुई मैं एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। क्योंकि जो इस वक़्त देश के हालात हैं और पिछले कई वर्षों से जो चला आ रहा है, उसके मूल में कहीं न कहीं दुर्गंध राजनीति और राजनीतिक दुर्विसंधियाँ उसकी जड़ में हैं। तो मैं उसी से जुड़ी एक कविता आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ, छोटी-सी कविता है। व्याध मानवता का कर, जो सत्ता सुख भोग रहे। व्याध मानवता का कर, जो सत्ता सुख भोग रहे। चीर हरण कर बंधुता का, प्रेम ज्ञान जो तोल रहे। उनके भाग्य का भी कभी विधाता फल देगा। कभी तो जागेगा जन जन, उनको तर्पण जल देगा। कभी तो जागेगा जन जन, उनको तर्पण जल देगा। दबी आवाज और घुटे प्राण में कभी श्वास तो आएगा। दबी आवाज और घुटे प्राण में कभी श्वास तो आएगा। प्राण दिलाने मेरे जनार्दन को कोई भागीरथी आएगा। प्राण दिलाने मेरे जनार्दन को कोई भागीरथी आएगा। डूबता सूरज फिर उभरेगा। डूबता सूरज फिर उभरेगा। उषा किरण दिखलाएगा। निशा तिमिर को चीर भानु किरण बिखराएगा। निशा तिमिर को चीर भानु किरण बिखलाएगा। नंगे मैले कुचेले तनों का कभी तो तन ढक पाएगा। नंगे मैले कुचेले तनों का कभी तो तन ढक पाएगा। थके हारे कदमों की कोई तो थकान मिटाएगा। थके हारे कदमों की कोई तो थकान मिटाएगा। सूत्रों में एक पिरो बिखरे मोतियों को। सूत्र में एक पिरो बिखरे मोतियों को फिर से कोई सजाएगा। फिर छिन्न भिन्न राष्ट्र में कोई प्रेम सुधा बिखराएगा। फिर छिन्न भिन्न राष्ट्र में कोई प्रेम सुधा बिखराएगा। फिर से मानवता जीतेगी। फिर धर्म ध्वजा फहराएगा। फिर से मानवता जीतेगी। फिर धर्म ध्वज फहराएगा। शुद्धकरण मन का करने कोई भागीरथी आएगा। कोई भागीरथी आएगा। कोई भागीरथी आएगा। धन्यवाद। बहुत खूब शशि जी। जहाँ आप जैसे लोग वहाँ मानवता तथास्तु तथास्तु शशि जी, तथास्तु। बहुत शुक्र करें ऐसा ही हो। बहुत सुंदर। आज के संदर्भ में भी आपकी कविता बहुत फिट बैठती है। जी जी, बहुत सुंदर। अब वैसे तो मैं बहुत मेरा कोई अस्तित्व नहीं है कि मैं हमारी सबकी श्रद्धेय प्रणव दीदी को मंच पर अपने द्वारा बुलाऊं। मैं चाहता था अध्यक्षा जी बुलाएं, पर फिर भी एक क्योंकि औपचारिकता है, मंच संचालन मैं आज कर रहा हूं, तो हमारी अध्यक्षा जो हैं दिल्ली इकाई की प्रेमला दीदी, उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं हमारी प्रणव दीदी के लिए। उनके साथ ही मैं उनको बुलाना चाहूंगा मंच पर। गरजते बादलों सा उन्मुक्त हास उल्लास बिखेरता सा, प्रेम से आप्लवज हृदय सब में ही सने बांटता सा। भारत बसा मन में उनके, इसलिए कहलाई भारती। काव्य संसार उनका है, दीपक उतारे भारती की आरती। दीपक उतारे भारती की आरती। जी, आपका बहुत बहुत सा सम्मान स्वागत है। आप अपना कविता पाठ करें और उसके तुरंत बाद ही आप हमारा जो है मार्गदर्शन भी करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी। बहुत खूबसूरत। आप जैसे एक अपना आप द्वय हो गए हैं, आप संचालक द्वय। एक रश्मि इतने दिनों से खूबसूरती से कर रही थी, अब आपने उनका हाथ पकड़ लिया है, तो दोनों साथ में मिलके कभी कोई इतना सुंदर आप संचालन कर रहे हैं और बड़ी विवेकशीलता से कर रहे हैं। बहुत विवेकपूर्ण संचालन कर रहे हैं, सुंदर पंक्तियों से भी कर रहे हैं। कहाँ से आपको याद आ जा रही हैं, मैं तो भूल ही जाती हूँ सब कुछ। हो सकता है उम्र का तकाजा हो, मालूम नहीं जो भी कुछ है। और मेरे पास में कुछ भी नया नहीं है, मैं पुरानी ही अपनी औकात पे आ जाती हूँ। जो मैं अक्सर कहती हूँ और मानती भी हूँ कि जैसे उन्होंने वो क्या नाम है, दिनकर जी ने कहा था, आशा जी ने, कि इश्क की जो बात कही थी, तो मुझे लगता है कि इश्क और प्रेम के बिना तो कुछ है ही नहीं जीवन में।
तो प्रेम यदि नहीं है तो देखिए, प्रेम अगर हो तो ये मैं हर सबको बोलती हूँ और बहुत जगह लिखा है कि ये झगड़े नहीं हो, ये युद्ध नहीं हो, ये तेरी मेरी नहीं हो, ये ईर्ष्या नहीं हो, केवल करुणा हो, प्रेम हो, एहसास हो, एक दूसरे के साथ में संबंध खूबसूरत रहे। तो मैं तो अक्सर इस बात पे चलने की कोशिश करती हूँ कि प्रेम ही है जो हमारे पास में है, उसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ नहीं है किसी को देने के लिए। तो मैं अपनी पुरानी, एक बहुत पुरानी रचना पे आ जाती हूँ, जो मुझे ये मिल जाती किताब वहाँ सामने से, तो उसमें से मैं पढ़ देती हूँ। जिंदगी इसका शीर्षक है और एक मन है, समझ नहीं आ रहा कौन सी पढ़ देती हूँ। जिंदगी पढ़ देती हूँ कि सुनी हुई होगी शायद आप लोगों ने, तो प्लीज वही बात है, हलवा दोबारा खा लीजिए। मुझे तो आपने याद दिला दिया, ब्राह्मण आदमी को तो वैसे भी मीठे से बहुत मोहब्बत हमें होती तो है। आपकी हर डिश पसंद है, कोई सी भी दे दीजिए। ठीक है, मैं खुद भी चटकारे ले लेती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत पुरानी पुस्तक में से है। गीत सी कैसी मधुर है जिंदगी, गीत सी कैसी मधुर है जिंदगी, प्रीत सी कैसी सुकोमल हर घड़ी, प्रीत सी कैसी सुकोमल हर घड़ी, जिंदगी बस एक पल का नाम है, जिंदगी बस एक पल का नाम है, जूझता जिससे ये जग बिन दाम है, जूझता जिससे ये जग बिन दाम है, दाम और मुस्कान तो पल भर के हैं, दाम और मुस्कान तो पल भर के हैं, स्वप्न सी कैसे छले हैं जिंदगी, स्वप्न सी कैसे छले हैं जिंदगी, गीत सी कैसी मधुर है जिंदगी, प्रीत सी कैसी सुकोमल हर घड़ी, और भावना का प्रीत का संबल यही, भावना का प्रीत का संबल यही, अर्चना की जीत का प्रतिफल यही, भावना का प्रीत का संबल यही, अर्चना का जीत का प्रतिफल यही, जीत तो बस एक घड़ी है जिंदगी, जीत तो बस एक घड़ी है जिंदगी, द्वार पर कैसी मढ़ी है जिंदगी, द्वार पर कैसी मढ़ी है जिंदगी, गीत सी कैसी मधुर है जिंदगी, प्रीत सी कैसी सुकोमल हर घड़ी, कामना होती, अंतिम पंक्तियां हैं, कामना होती जहाँ है तन बदन, हम भौतिक संसार में हम पैदा हुए हैं, जी रहे हैं, और इस भौतिक से ही हम आध्यात्म की यात्रा पे जाते हैं। हम सब जानते हैं, इस बात से परिचित हैं, इस बात को अच्छी तरह से भुक्त भोगी हैं। कामना होती जहाँ है तन बदन, प्यार की होती कसक बस एक क्षण, नियति जो तोड़ती धागा यहाँ, नियति जो तोड़ती धागा यहाँ, आंगने कैसी बिखरती जिंदगी, आंगने कैसे बिखरती जिंदगी, गीत सी कैसी मधुर है जिंदगी, प्रीत सी कैसी सुकोमल हर घड़ी, जिंदगी बस एक धड़कन ही तो है, पल में गुम होती रही है जिंदगी,
तो इसलिए सब प्रेम करें, आपस में पकड़ के रखें इसको, प्रेम को, और इस जिंदगी को पकड़ के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही पुरानी रचना है, ये भी पुरानी हो लेकिन हमेशा अच्छी लगती है। बहुत अच्छी। थैंक यू। यानी आप मार्गदर्शन भी करें हम लोगों का। आपकी कविताओं में एक जो भौतिक जीवन से लेकर एक आध्यात्म की ओर जाने का जो रास्ता होता है ना, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और कई बार हम लोग खुद भी महसूस करते हैं कि हाँ, हम लोग भी शायद उधर बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं, पर प्रमिला ये सत्य है कि बिल्कुल। हम इस भौतिक से जब हम आध्यात्मिक यात्रा की ओर जाते हैं, तो पहले तो हम इस जगत का जो भी कुछ है वो सब करना होता है। उसके बाद में हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना, वो संत हो गया, ये हो गया, लेकिन उसके बाद में कितनी खुराफातें होती हैं। हम बहुत देखते हैं इन सब चीज़ों को, हम सब ने देखा है। तो इसलिए जब एक तरफ का सेटिस्फेक्शन होता है, उसके बाद में एक मार्ग का कहीं पे दर्शन होता है, और फिर वहाँ पे शशि उगते हैं, और फिर किरणें दिखाई देती हैं जो शीतल भी होती हैं और रोशनी भी देती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। और माँ दीदी आप मार्गदर्शन भी करें हम लोगों का। सॉरी, आप मुख्य अतिथि हैं, आप हमारा मार्गदर्शन भी करें। मैं मार्गदर्शन तो क्या करूं, मैं तो आपकी ही इसकी आपके मंच की ही हूँ। और मैं तो प्रमिला एक बार बोलती हैं, लिख देती है मुझे कि आना है, तो मैं आ जाती हूँ। तो मैं मार्गदर्शन तो क्या करूंगी, आप लोग इतना खूबसूरत चला रहे हैं मंच, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी छुट्टी भी नहीं होती है कभी आपके यहाँ। तो प्रमिला कई बिजी भी रहती हैं, बीमार भी रही हैं। पीछे अशोक की भी थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनका चलता रहता है। तो मैं मार्गदर्शन तो क्या करूंगी, मैं प्रमिला को तैयार कर चुकी कब का। प्रमिला तैयार है हर इसके लिए। ये सब ना, ये आपके आशीर्वाद से ही है कि जब से शुरू हुआ है एक बार भी महीना भी ऐसा नहीं हुआ कि वो छूट गया हो। लगातार मेरे ख्याल से प्रणव दीदी 5 साल हो गए शायद। हाँ, काफी समय हो गया है। मतलब मुझे याद तो ईयर्स तो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट काफी समय हो गया। और आप लगातार कर रहे हैं। और आपके यहाँ मतलब जैसे जो छोटी लड़कियां भी आपके यहाँ कई आती थी, वो हरिद्वार से या कहीं से, वो लोग भी एक्चुअली सबसे बड़े मुझे लगता है कि इसका एक वो है, जैसे आपके मित्र हैं मिथिलेश जी हैं, उन्होंने काफी देर बाद लिखना शुरू किया। और इसके बाद होता ये है कि हमें एक एक बात से सुन के, लोगों से बात करके, एक नए विचारों का एक जो प्रस्फुटन होता है, और फिर हम अपने हिसाब से उन विचारों को हम जब गुनते हैं और लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संप्रेषण का माध्यम हो जाती है और हमारे भीतर जाती है, अंदर जाती है, और इसे मैच्योरिटी ऑफ लेवल हो जाता है। तो ये सभी के साथ, जैसे मतलब कोई मेरे से होता है कि मुझे अपने पिताजी के अक्सर, बस सॉरी मैं ज़्यादा लंबा बोल रही हूँ, उनकी अक्सर ये बात याद आती है कि वॉज वेरी लर्नेड, और वो ये कहते थे कि कभी ये मत समझ लेना कि तुमने कुछ कर लिया और तुम परफेक्ट नहीं हो। सो अप टू द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू आर ए स्टूडेंट। तो हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, और मैं समझती हूँ अगर हम सीखते रहें तो अच्छा ही रहेगा। मतलब जीवन के अंत तक हमको हम आए क्यों इस दुनिया में, ऐसा ही लगता है, सीखने आए हैं और प्रेम बांटने आए हैं, और तो कुछ है नहीं अपने पास में। आपने जो ये बात कही ना अपने पापा की, मुझे भी अपने पापा की एक बात याद आ गई। वो हमेशा ये बोलते थे कि जहां तुम 50 से पीछे नहीं, जहां 100 से पीछे हो वहां 100 से आगे भी हो। हाँ, तो इसलिए कभी भी निराश नहीं होना है। ये बात हमेशा बोलते थे। तो ये हम लोग के ये जो हम जब बात करते हैं ना आपस में, तो वो चाहे किसी के भी पिता हो या कोई भी जो हमारे अग्रज हैं, हमें कहीं ना कहीं हमें उनकी बातों से बहुत सारे हमें इंस्पिरेशंस मिलते हैं। तो हमें कोई भी हमारे जीवन का, जैसे मैं तो समझती हूँ हम तो बिल्कुल कगार पे ही खड़े हैं, जितने दिन ये सब हमको बोनस के मिले हुए हैं, पर ओके लेट अस एंजॉय दैट ऑल्सो ना। सो उस हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और अगर हम उनको बांट सकें, खुद में अपने अंदर उतार सकें, तो इससे खूबसूरत बात तो और क्या होगी। सो थैंक यू सो वेरी मच। मैं क्या बताऊंगी, आप लोग बहुत ही मैच्योर लेवल के लोग हैं आप लोग सब। सो बहुत सारा प्यार भरा, मेरा गुजरात से मीठा मीठा प्यार भरा नमस्कार। बहुत सारा प्यार, मेरा हमेशा प्यार। बहुत आभार। अब मैं आज की जो हमारी अध्यक्षा हैं डॉक्टर रश्मि चौबे जी, जो हमारी छोटी बहन है, उनको निमंत्रण देना चाहूँगा अपनी 2 लाइनों के साथ। जो हमारी धीर गंभीर कवित्री हैं ये, और उनको अपनी 2 लाइनों के साथ मंच पर बुलाना चाहूँगा। दर्प त्याग हो, करुणा का भाव हो, विनम्र भाव, स्वच्छंद विचार, बस यूं ही बना रहे, मन विशाल
भ्रांति विनाश, कर्मों की साध, अपनों का साथ, बस यूं ही बना रहे। बहुत डॉक्टर बढ़िया, रश्मि बहुत चौधरी आज के बहुत अध्यक्ष धन्यवाद हैं। आदरणीय सर। अपना कविता पाठ और करें और अपना अध्यक्षोद्घोषण भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। और सचमुच वो एक बच्चे को पहले टाँड़ होती थी ना, उस पर बिठा देते ना, तो वो सबसे ऊपर बैठ जाता था। आज मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि आप सब लोग मेरे से इतने बड़े हैं कि वो आपके सामने मेरा अध्यक्षीय पद मुझे बहुत बौना लगता है, क्योंकि सब लोगों का मैं हृदय से आदर करती हूँ। इस लम्हे ज़िंदगी के तत्वावधान में जो आज काव्य गोष्ठी रखी गई है, उस काव्य गोष्ठी में मैं आप सभी का वंदन और अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ ऐसे ही हम सब लोग जुड़ते रहेंगे। सर्वप्रथम मैं कविता सुनाई देती हूँ, उसके बाद अध्यक्षीय उद्बोधन पर जाऊँगी। आदरणीय शशि पारसर सर और प्रमिला जी ने नॉर्वे के मंच पर मेरी ये कविता सुनी हुई है, और ये मीठी नहीं है, ये कुछ नमकीन हलवा है। मेरी माँ ना ज्वार का नमकीन हलवा बनाती थी, तो वही मैं आपके अरे, लिए परोस रही अगर हूँ। मीठा-मीठा खाते रहेंगे तो फिर उससे अल्हा जाएँगे, उब जाएँगे, नमकीन की हाँ, भी हाँ। ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे हेट स्पीच पर गोष्ठी थी, तो उसी में मैंने ये सुनाई थी। युद्ध मजबूरी, हमारे देश की युद्ध मजबूरी है, कोई शौक नहीं है, उसी पर मैंने ये कविता लिखी। कभी सोचती हूँ युद्ध बहुत ठीक है, जिनका सिंदूर उजड़ा उनके हृदय से पूछो, कितनी शांति मिली होगी। अमानवीय व्यवहार करने वालों से बदला लेना जरूरी है। हाँ, हाँ, यह युद्ध जरूरी है। और यही नहीं, बरसों से सहन किया आतंकवाद, कब तक सहन करेंगे? कभी ना कभी तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। पर कभी सोचती हूँ, आतंकवाद नहीं चाहिए, भड़काऊ भाषण नहीं चाहिए, भड़काऊ समाचार नहीं चाहिए, यह युद्ध नहीं चाहिए, यह युद्ध नहीं चाहिए। कुछ कूटनीति हो जाती, कूटनीति हो जाती, बस बात वहीं समझ जाती। कुछ कूटनीति हो जाती, बस बात वहीं समझ जाती। कितने माँ के लाल शहीद होंगे, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, और फिर क्या होगा विनाशी। दोनों देशों की हानि होगी, पर्यावरण का नाश होगा, मानसिक शारीरिक अपाहिज होंगे। चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, पर युद्ध में मानवता हमेशा हार जाती है, पर युद्ध में मानवता हमेशा हार जाती है। फिर भी युद्ध हो तो युद्ध हो तो देश के लिए मर जाओ, देश के लिए मिट जाओ, हर नागरिक सैनिक बन जाए, देश की आन बान शान बढ़ा जाए। देश हमारी जान है, देश पे हम कुर्बान हैं, देश हमारी जान है, देश पे हम कुर्बान हैं। और हमारा विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाला देश कभी भी युद्ध को न्योता नहीं देता, युद्ध हमेशा मजबूरी ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वाणी को सुना और अपनी बहुत तुच्छ सुंदर बुद्धि रश्मि, बहुत सुंदर रचना तुम्हारी। धन्यवाद दीदी। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसा तुमने कहा। हाँ, वाक़ई बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बस जो तथास्तु, जब आमीन। ये कोई नहीं चाहता युद्ध, तो कौन चाहेगा? एक आम आदमी से पूछो, एक जो लेमैन है उससे पूछो, उससे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। लेकिन क्या किया जाए अगर बिल्कुल, व्यवस्था हो जाए तो? मजबूरी है। तो बहुत-बहुत ये धन्यवाद। और आज मेरे को जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, सर तो प्रणव दीदी को बुलाने के लिए ही ऐसे कर रहे थे कि कैसे बुलाऊँ, और मेरे को सबके लिए कुछ ना कुछ बोलना है, तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आज है ना प्रमिला जी ने सौंपी हुई है, हालाँकि मैं मना कर रही थी। ऐसी ज़िम्मेदारी मतलब लेने से ना मैं थोड़ा हिचकिचाती हूँ, क्योंकि इस मंच पे सब बहुत बड़े हैं। आज के सर्वप्रथम आदरणीय शशि पारासर जी, जो एक धागे में पिरोए हुए हैं सभी को, बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। एक एक 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि कहीं कुछ बोर हो रहा है व्यक्ति, या बिल्कुल आप बहुत अच्छे से और हर व्यक्ति की कविता पर आप अपने भी विचार व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सुंदर संचालन आपका। आदरणीय मुख्य अतिथि प्रणव दीदी जी के लिए क्या कहना, डॉक्टर प्रणव भारती जी जो जब भी हमारे मंच पर आती हैं, एक स्तंभ है हमारे इस मंच का। कहते हैं ना 4 स्तंभ से टिकी हुई है, तो उसमें से एक स्तंभ है। ये हमेशा हमारी माँ की तरह आती हैं, और कभी हलवा परोसती हैं, तो कभी आलू की टिक्की भी परोसती हैं। और इनका जो दार्शनिकता रहती है इनकी कविताओं में, वो मुझे बहुत मतलब मेरे दिल को छू जाती है अगर मैं कहूँ तो। और इसीलिए मैं बिल्कुल एकटक इनकी कविता को, और मेरे कान और आँख सब उसी पे लग जाते हैं, क्योंकि उसका कहीं न कहीं कुछ अर्थ होता है हर चीज़ का। और आज की ज़िंदगी पे जो इन्होंने कविता सुनाई, वो द्वार पे टंगी है तो कभी आँगन में बिखरती हुई। इतनी बहुत सुंदर कविता सुनाई, जो कि प्रेम का संदेश देती हुई कविता है, क्योंकि सच्चाई यही है, मेरे गुरु ने भी कहा है
कि प्रेम बाँटो। अगर अंदर हृदय के अंदर कोई बुराई है तो वो कोई मायने नहीं रखता आपका पूजा-पाठ। प्रेम सत्य है और आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। हमारा प्रेम का संदेश देती हुई हम एक आशीर्वाद की तरह लग रही थी। आदरणीय प्रणब दीदी को नमन करते हुए मैं चलती हूँ। आदरणीय गीता जी जो आज डॉक्टर गीता विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी कविता सुनाई। एक जैसे होता है मोहब्बत से हया का रिश्ता, और इनकी क्या मतलब क्या बोलने का तरीका था, क्या शब्द इन्होंने चुने हुए थे, अवर्णीय है मेरे लिए। और जो आपने कहा ना दृश्य और श्रव्य, वो बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि जो प्रमिला दीदी हैं वो ज्यादातर श्रव्य सुनाती हैं, लेकिन आज इन्होंने दृश्य सुनाया था। तो बहुत अच्छा आपने गोष्ठी रखी होगी, ये मैं सोच रही थी कि आपने एक डिवाइड किया जो दो चीजों में। बहुत अच्छा, आपकी बहुत अच्छी कविता सुनने को मिली। आप हमेशा आमंत्रित हैं इस मंच पर हमारी ओर से। आप आइए और हमेशा जुड़िए, जिससे अच्छी-अच्छी कविताएँ आपकी सुनने को मिलेंगी हमें। और दूसरी हमारी विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय श्रीमती प्रमिला जी, जो कि उन्होंने कहा आरोह, अवरोह, ऊहा-पोह। उन्होंने प्रतिमा जी। प्रतिमा भाटिया। हाँ, हाँ, आदरणीय प्रतिमा जी, जो कि भाटिया जी। तो वो उन्होंने भी ओहा-पोह और जो आरोह-अवरोह करके पूरी ज़िंदगी का जो हमारी उथल-पुथल में चलती रहती है ज़िंदगी, उस पे बहुत ही सुंदर शब्द कहे। और उनका परिचय छोटा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर एक अपनी जो जॉब में रही वो, तो ऐसे लोगों का व्यवहारिक दृष्टिकोण मैंने देखा है बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। तो वो चाहे वो 4 लाइन भी बोलें, लेकिन उन्होंने सत्व रहता है ज़िंदगी का। तो बहुत अच्छी कविता सुनने को मिली। आप भी हमेशा पधारिए मैम। आपने बहुत सुंदर कविता सुनाकर हमें भाव विभोर कर दिया था, क्योंकि सब लोग कहीं न कहीं उस कविता को सुनते-सुनते हम अपनी-अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट हो गए थे। मेरे ख्याल से सभी हुए थे, मैं ही नहीं। आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। आपका हमेशा स्वागत है। और सरस्वती वंदना आदरणीय सर को भी कह दूँ, आदरणीय संरक्षक महोदय, जो कि हमेशा एक गाना गा के माहौल को पूरा परिवर्तित कर देते हैं। और मुझे शुरू से ही एकदम से मगन हो जाते हैं, सब झूमते हुए दिखते हैं और वो वातावरण परिवर्तन होता है। जहाँ हम लोग युद्ध में गोते खा रहे थे, कहीं ज़िंदगी के ऊहा-पोह में खोए हुए थे, वहाँ सर ने गाना गाकर इस मंच को अलग ही रंग दे देते हैं। एक पूरा श्रृंगार से भरा हुआ हो जाता है और लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में चले जाते हैं मेरे ख्याल से, उसी कोने में। और आदरणीय जो हमारी अध्यक्षा महोदया है प्रमिला कौशिक जी, उन्होंने तो कितनी अच्छी, सचमुच मैं श्रीनगर पहुँच गई थी। और कहते हैं ना बिंब विधान बहुत अच्छा है, अगर कहानी में कहते हैं हम लोग, और चित्रण से भरी हुई कि मतलब एक-एक पत्थर कैसे जा रहा है, तो वो सोच रहा है कि मैं किसके द्वारा उठाया हूँ, कहाँ फेंका जा रहा हूँ। तो मुझे जो टीवी पर चित्रण होता था श्रीनगर का, वो पूरा याद आ गया। आप बहुत अच्छा लिखती हैं और एक-एक पत्थर में भी जान डाल दी आपने। अगर मैं कहूँ तो वो भावों से भर दिया, जबकि कहते हैं पत्थर कठोर होता है, लेकिन उन्होंने पत्थर को भी भावों से भर दिया। बहुत सुंदर रचना आपकी। अब या चलते हैं आदरणीय मिथिलेश पत्थर का मिथिलेश मानवीकरण कर दिया हाँ, प्रमिला। मानवीकरण किया ना, और बिल्कुल पूरा चित्रण कर दिया आपने। ऐसे ही आशा दिनकर आज जी ने मेरे ख्याल से स्वरचित थी उनकी सरस्वती वंदना। बहुत सुंदर वंदना के साथ-साथ उन्होंने यूँ तो लब खामोश है, और उन्होंने पूरा इश्क पर, कि अगर इश्क ना होता, शायद सच कह रही थी वो, कि ये पृथ्वी पर जीवन ही ना होता। लोग एक-दूसरे से प्रेम ना करते। उन्होंने पूरा इसके ऊपर अपनी कविता सुनाई बहुत अच्छी। और आदरणीय मिथिलेश त्यागी जी की कविता थी सिंधु का पानी लाल हुआ, जो हमारा अभी पहलगाँव के हमला के बाद जो हमला हुआ था, वो सब पूरा उन्होंने उसका चित्रण किया, बहुत अच्छा चित्रण। और एक और कविता थी ऑपरेशन सिंदूर पर, बहुत ही मार्मिक रचना, सविता जी की थी शायद वो। या सविता जी ही नाम था ना? हाँ, सविता जी का ही नाम शायद था। सविता जी की थी, हाँ वो। ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत ही मार्मिक रचना उन्होंने बताई थी, कि कैसे उसकी नवविवाहता की चूड़ियाँ और रंगों से भरी हुई बिल्कुल थी। बहुत अच्छी मार्मिक रचना थी, जिसमें कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-से आँसू से भरे आए थे, क्योंकि मुझे वो चित्रण वहाँ पर मैं पहुँच गई थी। सुषमा जी की जोश से भरी थी। ये शहीदों को नमन किया उन्होंने अपनी रचना से, और पूरी जोश से उन्होंने सुनाई, कि जैसे हम भी अगर जवान होते तो वहाँ जोश में आके कुछ करते, ऐसी पूरी जोश से। और विजय गुप्ता जी
कि पुष्प की अभिलाषा। उन्होंने कितना अच्छा मतलब कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे कभी रवि वहाँ पहुँचे कभी, तो वो वहाँ पर उस पत्थर के बीच में उगते हुए फूलों में पहुँच गईं और वो पुष्प का पूरा उन्होंने मानवीकरण करके उनकी अभिलाषा व्यक्त की। और चित्रात्मकता से भरी हुई विधान इसमें भी था। और आदरणीय प्रेमचंद जी के तो दोहे तो गजब के थे। एक-एक दोहे पर मतलब कह रहे हैं ना, वाह-वाह करने का मन कर रहा था। उन्होंने असली ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो नेता हों, सचमुच भ्रष्टाचारी एक का ही बोलबाला हो जाता है। कहीं न कहीं आप देखो तो पैसे की ओर लुढ़क जाता है इंसान और उसी को नमन करने लगता है। इसीलिए शायद उन्होंने अंत में कहा कि मेरे बैंक बैलेंस में सब डाल दो पैसे। बहुत अच्छी और सच में ज़िंदगी से पूरा ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो उन्होंने बताया। आदरणीय और मेरे ख्याल से सभी का हो गया है, सभी का मैंने बता दिया है। अगर कोई रह गया हो तो माफ़ करना। वैसे मैंने हर व्यक्ति की एक-एक कविता को बहुत अच्छे से सुना। बहुत अच्छे से मैंने उसके गूढ़ रहस्यों तक पहुँचने का प्रयास किया। आप सभी को नमन करती हूँ क्योंकि आप सभी मेरे बड़े हैं और कई लोगों की तो मैं बच्चियों के बराबर होंगी शायद। लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है इतना, तो मुझे इस मंच पर हमेशा आना अच्छा लगता है और हमेशा हम लोग मिलते-जुलते रहें, ऐसी शुभकामनाएँ करती हूँ। और हमारा मंच उत्तरोत्तर तरक्की करेगा और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, और एक विशेष सूचना देना चाहती हूँ। आप सभी कुछ लोग तो मेरे माँ-बाप के ही समान हैं। यहाँ पर कोरोना की दोबारा आगमन सुन रहे हैं, तो आप सब लोग विशेष ध्यान रखिए, मास्क वगैरह लगा के रखिए और मतलब लीतलाली ना करें अपने जीवन के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रमिला जी, आपने मुझे आज अध्यक्ष के पद पर रखा और आशा करती हूँ कि मैंने इस पद की गरिमा रख पाई हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद रश्मि चौबे जी। अब मैं हमारी दिल्ली इकाई की अध्यक्षा श्रीमती प्रमिला कौशिक से अनुरोध करूँगा कि वो आभार प्रकट करें। आज मंच पर जितनी भी कविताएं थी ना, सब बस क्या बोले, एक से एक बढ़कर थी। कोई भी कविता ऐसी नहीं थी जो कहीं पर हल्की लग रही हो। बहुत ही खूबसूरत कविताएं थी। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रश्मि चौबे का ही आभार प्रकट करती हूँ। डॉक्टर रश्मि, आपने जो अभी ये अध्यक्षीय उद्बोधन दिया, सबके बारे में आपने प्रेम की, कृपया अपना माइक बंद कर लीजिएगा जी, धन्यवाद। तो आपने जो अध्यक्षीय उद्बोधन दिया उसमें सबके बारे में आपने इतना सही सटीक एकदम बात कही, बहुत ही खूबसूरत आपने उद्बोधन दिया। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं। और बस आगे के लिए तैयार रहिए अब आप। देखो, बड़े की जगह हमेशा बड़े की ही रहती है। इसलिए नहीं, आपकी जगह मैं आपकी ही रहने दूँगी, मैं साइड में ठीक हूँ। ऐसा कुछ नहीं राम है। के साथ लक्ष्मण साइड में खड़े हैं हमेशा। नहीं, असल में वैसे क्या है ही। कि खुद को भी अच्छा लगता है कि और लोग भी सारे चीजें मतलब करें तो खुद को अच्छा लगता है, वरना फिर ना बड़ा मोनोटोनस सा हो जाता है फिर। जो आप और शशि पाराशर जी ने जो आज मंच संचालन किया, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मंच संचालन कहीं से भी रश्मि जी से कहीं कुछ कम नहीं रहने वाला है। बिल्कुल एकदम बराबरी का आप लोग दोनों करते हैं और आपने शशि जी बहुत सुंदर मंच संचालन किया और वास्तव में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर आप अटक रहे हैं या कहीं पर, बहुत ही खूबसूरती से आपने अंजाम दिया। और हमारी जो आज की मुख्य अतिथि है यहाँ डॉक्टर प्रणव भारती दीदी, मैं हमेशा बोलती हूँ इस बात को, लेकिन बोलती ही रहूंगी मैं तो हमेशा कि मुझको इन मंचों से जोड़ने का जो श्रेय है वो केवल प्रणव दीदी को ही है। मेरी पुस्तक जो छपकर आई उसका श्रेय भी प्रणव दीदी को ही है, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था, लिख दिया और ठीक है रख लिया। उन्होंने मुझको प्रेरित किया ये सब करने के लिए कि तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ आपके साथ, आपके सामने बात करने के लिए, आप लोगों को सुनने के लिए। तो इसका सारा श्रेय प्रणव दीदी को ही है। और प्रणव दीदी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी चीजों के लिए, जो भी कुछ आपने किया हम लोगों के लिए। और ऐसा मत कहो प्रमिला, मनुष्य के काम ही तो आता है। हम तो माध्यम भर होते हैं, आपके अंदर वो खूबसूरती थी, तभी बस केवल खींच के लाई और कुछ नहीं किया मैं।
नहीं तो वो किसी और ने नहीं खींची ना। वो मैं माध्यम बन गई बस, और कुछ तो नहीं है। वही है ना, जो पारखी होगा वही परख करेगा ना, कोई पारखी मिला ही नहीं था, क्या करें। तो बहुत बहुत सुंदर मंच सज रहा है आप लोगों का, बहुत ही खूबसूरत है, इसमें कोई संशय नहीं है। जी, अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा हम आज सबके आदरणीय हमारी प्रणव आज दीदी की से। जो गीता विश्वकर्मा जी जो हैं, उनसे मैं और दूसरे मंचों पर मिली हूँ, उन्होंने मुझको अपने मंच पर आमंत्रित किया कई बार। तो मेरा मन हुआ कि हम क्यों ना हम उनको अपने मंच पर भी आमंत्रित करें, क्योंकि मुझको उनका हमेशा जो ये प्रेजेंस है ना मंच पर, उपस्थिति बहुत अच्छी लगती है हमेशा ही। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस मंच के लिए भी समय निकाला, और हमेशा बहुत खूबसूरत आपकी रचनाएं रहती ही हैं, उसका तो क्या ही कहना। और प्रतिमा जी जो हमारी विशिष्ट अतिथि दूसरी, कहाँ है, मुझको दिखाई नहीं दे रही प्रतिमा जी। छोड़ जात नहीं, अच्छा है प्रतिमा जी अभी। हाँ प्रतिमा जी विजया जी के पास बैठी हैं। हाँ, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप आज मंच से जुड़ी। मेरी एक और सखी है संगीता शर्मा, आप प्रणव दीदी तो जानती हैं, आजकल वो आ नहीं पा रही है, कुछ वो स्कूल के चक्कर में व्यस्त है, तो उनसे इनका परिचय था, उन्होंने इनको हमारे पास भेजा, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुन पाए मंच पर, और आशा करते हैं कि आगे भी आप हमेशा आती रहेंगी। तो प्रतिमा जी आपका भी बहुत बहुत आभार मंच पर आने के लिए। और विजया गुप्ता जी जो है ना, वो भी प्रणव दीदी की सखी हैं। मैं कभी इतनी मुखर नहीं हो पाई कि प्रणव की कुछ बातें बताऊं, नहीं तो सबको पता चल जाएंगी। अरे बता दीजिएगा। बिंदास बताओ, बिंदास। मैं तो आजकल संस्मरण लिख रही हूँ, बिंदास अपने आप को लिख रही हूँ मैं। और लेखक हमेशा खुली किताब होता है विजया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब खुल के बताओ। अरे नहीं, बहुत अच्छा टाइम बीता, बहुत अच्छा टाइम, जिंदा दिली का टाइम था वो हमारा स्टूडेंट लाइफ। बाद में भी ऐसी रही विजया। आपका भी बहुत बहुत आभार कि जब भी हम लोग मंच पर कोई भी कार्यक्रम करते हैं, आप सबसे पहले अपनी अनुमति दे देती हैं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सविता शर्मा जी मंच पर अभी शायद नहीं है। सविता शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार से जुड़ी, मंच को मेहमान करती हैं वे भी। प्रेम टंडन जी हमेशा प्रेम की कविताएं सुनाते हैं वैसे, लेकिन आज प्रेम टंडन जी ने थोड़ा अपना अलग हट करके कुछ सुनाया, तो बहुत अच्छा लगा। और आपके हर एक दोहे में, अरे प्रेम टंडन जी आपने अपना बंद क्यों कर लिया आपने? अंतिम दोहा उनका ध्यान रखने योग्य है, उन्होंने कहा था इसको ध्यान रखिएगा। नहीं हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। प्रेम बिहारी जी तो अमेरिका चले गए हैं। वो तो अमेरिका चले गए हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं, अगली बार से जोड़ लेंगे उनको भी। और मेरी सखी मिथिलेश त्यागी जो मंच पर अभी भी उपस्थित है, जुड़ी हुई है। तो अभी जो अशोक जी कह रहे थे ना कि प्रणव दीदी से उनका 60 वर्ष का नाता है, तो बिल्कुल उतना ही मेरा मिथिलेश त्यागी जी से है। हम लोग बचपन की सखियां हैं, और बिल्कुल मेरठ में हम लोग का घर आमने सामने था, रोज हम लोग मिलते थे, रोज मस्ती रहती थी। बस क्या आप लोग झगड़ा नहीं करते थे? हम तो बहुत झगड़ा करते थे। नहीं, हमारा कभी झगड़ा नहीं। कभी मैं अशोक के साथ तो नहीं, पर मेरी जो मित्र हैं जो ओहायो में रहती हैं, उनके साथ तो मेरा खूब खींच के झगड़ा होता था। झगड़े की बात हमारे बीच में कभी होती ही नहीं थी, कोई भी खूब होता था। और ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ना? मैं तो जो लिखती हूँ सब दोस्ती के नाम रिकॉर्ड हो रहा है। सब प्रेमला जी की दोस्ती के नाम है। शांति पाठ करो, उसके बाद रिकॉर्डिंग कैसे बनी, ये तो बस कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, ये चीजें भी आ जाए, इसमें तो कोई बात नहीं है। ये सब जो है बिल्कुल एकदम वास्तविक चीजें होती हैं, जो सहज ही आ जाती हैं। तो मिथिलेश त्यागी तुम्हारा बहुत आभार कि तुम हमेशा जुड़ जाती हो। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम मन से जुड़ती हो, तो मुझे हमेशा यही लगा रहता है कि हाँ मैं तुमसे मिलती रहती हूँ। तो उपस्थित सभी का मैं बहुत आभार करती हूँ।
और इसके साथ ही आदरणीय प्रणव भारती दीदी से शांति पाठ करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और शांति पाठ के बाद से माँ विना पानी को नमन। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालिकं सह प्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपात्री प्रहर्त्री त्वमेकं परं निशिनं निर्विकल्पं नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रिताय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापने शास्त्रताय वयं त्वां स्मरामः वयं त्वां भजामः वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निदानं निरालम्बमीशं भवं बोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ द्यौ शान्तिः शान्तिः। ओम सबको बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि। कभी फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुभ हमारी रात्रि। संध्या बंदन हो जाती है बहुत ऐसे। अच्छा लगा, जल्दी ही बहुत मिलेंगे। अच्छा लगा। बिल्कुल शुभ सबको संध्या सभी को। दीदी पॉजिटिव कार्यक्रम एनर्जी, समाप्ति की पॉजिटिव घोषणा करने करें। बाद ना मन एकदम शांत हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, मंत्र उच्चारण से मन शांत हो जाता है और सारा चीज एकदम शांतिपूर्ण हो जाता है। मैं भी शुभ रात्रि कहना चाहूँ।